नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, देखिए, मनोविज्ञान की। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, शाम को 8 बजे, कितने बजे दोस्तों, ये देखो लिखा है शाम को 8 बजे। शाम को दोस्तों 8 बजे डेली आपकी जो क्लास होती है वो साइकोलॉजी की होती है। इसमें मॉक टेस्ट के माध्यम से, देखो ये मॉक टेस्ट है, ये 27वां मॉक टेस्ट चल रहा है दोस्तों। संगम सीरीज के नाम से हम इसको मॉक टेस्ट को चला रहे हैं। लगभग 3000 प्रश्नों का ये जो मॉक टेस्ट है, लगभग 3000 प्रश्नों का चल रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बात और आपको बता दूं, आप चाहें यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर राजस्थान रीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सुपर टेट या यू टेट, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट है वो जो साइकोलॉजी है, इन सब का जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इन सब का दोस्तों जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस को प्रिंट आउट करके अपने पास रखिए, अपनी टेबल पर रखिए। ठीक है। उसके बाद आप मेरी क्लास से मैच करिए कि जो मैं टेस्ट सीरीज आपको जो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, या जो मैं थ्योरी वाला जो सेक्शन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। एक क्लास मेरी दोस्तों शाम को 7 बजे होती है। शाम को 7 बजे उसमें मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको करा रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक, और उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी लगाता हूँ। तो आप अपने हिसाब से उसमें चेक करिए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो आपके सिलेबस में है या नहीं। आपके सिलेबस में नहीं है तो आप मत पढ़िए, लेकिन आपके सिलेबस में है तो आप अवश्य पढ़िए। ठीक है। मैं तो आपको दोस्तों इसी सभी सिलेबस के हिसाब से आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है। चाहे यूपी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान रीट की, चाहे सी टेट की, चाहे फिर सुपर टेट की, या फिर यू टेट की। ठीक है। सभी का ये सिलेबस मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है। कोई भी जो क्वेश्चन है वो बाहर से मैं नहीं करा रहा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब बिना किसी देरी के करते हैं मॉक टेस्ट को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, आज का देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब तक दोस्तों हम लगभग आपको 3000 वाली जो संगम सीरीज चल रही है, इसमें लगभग हम 780 क्वेश्चन अभी तक हम आपको करा चुके हैं। ठीक है। और आज इस वीडियो में हम 781 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन है गर्भकाल से, बी ऑप्शन है जन्म से, सी ऑप्शन है जीवन पर्यंत, और डी ऑप्शन है किशोरा अवस्था में। सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हैं उनको पता है, मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट है। यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तैयारी को परखिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, किस लेवल पे आप पहुँच चुके हो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी जन्म से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा सीखने के नियमों में सम्मिलित नहीं है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए ऑप्शन है अभ्यास, बी ऑप्शन है तत्परता, सी ऑप्शन है खेल, डी ऑप्शन है प्रभाव। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, खेल, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, भाई अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। ए ऑप्शन है व्यंजन वर्णों का, बी ऑप्शन है स्वर वर्णों का, सी ऑप्शन है स्वर एवं व्यंजन वर्णों का, और डी ऑप्शन है शब्दों का। सही ऑप्शन आपको बताना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने अपना जवाब जो है वो सोच लिया होगा। तो आंसर क्या होगा इसका होगा डी आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा है। हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा है। ए ऑप्शन है डॉक्टर मेस,
बी ऑप्शन है योकम, सी ऑप्शन है सिम्पसन, डी ऑप्शन है कॉलसनिक। तो सही जवाब आपको देना है यहाँ पे। हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा है? तो ये कहा है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिम्पसन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए आप 7 बजे वाली क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और 8 बजे वाली क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री निःशुल्क क्लास आपकी चल रही है। निरीक्षण विधि में किया जाता है, तो निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? ए ऑप्शन को पढ़िए। ए ऑप्शन है अपना अध्ययन, बी ऑप्शन है अपने व्यवहार का अध्ययन, सी ऑप्शन है दूसरे के व्यवहार का अध्ययन, डी ऑप्शन है व्यवहार विश्लेषण। तो निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है ये आप बताइए। तो निरीक्षण में विधि में किया जाता है दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। क्या किया जाता है? दूसरों के व्यवहार का अध्ययन, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यहीं पे हम अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरी में अपने नोट कर लेना। ए ऑप्शन है कैटल, बी ऑप्शन है गाल्टन, सी ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने और डी ऑप्शन है वुडवर्थ। तो सही जवाब आपको देना है। चलिए इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों? अल्फ्रेड बिने, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जब 30 क्वेश्चन हो जाए तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। किसी कारण से दोस्तों आप शाम को 7 बजे या 8 बजे वाली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हो, तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? ए ऑप्शन है आत्मनियंत्रण, बी ऑप्शन है अंतर्निरीक्षण, सी ऑप्शन है आत्मसम्मान और डी ऑप्शन है आत्म प्रबलन। सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। क्वेश्चन अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? आत्म प्रबलन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन है फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? ए ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, बी ऑप्शन है आइजेंक, सी ऑप्शन है अरस्तु, डी ऑप्शन है प्लेटो। तो एक ऑप्शन जो सही है, जो सही ऑप्शन है वो आपको चुनना है। चलिए सी ऑप्शन क्या होगा? अरस्तु। अरस्तु इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपको किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है चिन्ह भाषा, क्या कह रहा है? चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? ए ऑप्शन है प्रतिभाशाली, बी ऑप्शन है मंदिर श्रवण वाले बच्चे, सी ऑप्शन है पिछड़ा बालक, डी ऑप्शन है समस्यात्मक बालक। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। सही जवाब क्या होगा? चलिए सही जवाब चुन लीजिए आप, मंदिर श्रवण वाले बच्चे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है भाई सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को फिर इसके बाद क्या है? फिल इन द ब्लैंक सहायता करता है। यहाँ पे आपको भरना है। ए ऑप्शन है स्वाधिकम मॉडल, बी ऑप्शन है विभेदित निर्देश, सी ऑप्शन है पाठचर्या का विस्तार और डी ऑप्शन है संज्ञानात्मक वर्गीकरण। सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा स्वाधिगम मॉडल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप बेनिश्चिंत होकर आप टेट की तैयारी करिए, बेनिश्चिंत होकर राजस्थान रीड मेंस की तैयारी करिए। आपके हिसाब से ही ये क्लासें चल रही हैं, आपके सिलेबस के हिसाब से ही। ठीक है, सुपर टेट का तो सब कुछ है इसके अंदर, यू टेट का भी है और सी टेट का भी जो कंटेंट वाले क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर है। देखिए ये सी टेट का ही क्वेश्चन है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये क्वेश्चन हर बच्चे का रटा होगा
और स्टार लगाओ, ये सुपर स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 4 या फिर 5 या फिर 6। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका सही जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कितनी है? 4 अवस्थाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भाई सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। यानी सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को प्रेरित करता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, डायरी में नोट करिए आप और स्टार लगाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है बैंकिंग मॉडल, सी ऑप्शन है रचनावादी मॉडल, डी ऑप्शन है प्रोग्रामिंग मॉडल, सी ऑप्शन है प्रोग्रामिंग मॉडल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सही जवाब आपको देना है और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का इसका जवाब है बिल्कुल सही आएगा 100%। कोई भी बच्चा इसको गलत नहीं करेगा। इसका जो सही जवाब क्या होगा वो होगा रचनावादी मॉडल, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों आपका हर लाइक हर कमेंट हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा देता है दोस्तों, इसलिए आप कमेंट करते रहिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय। निम्नलिखित में सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय। तो ए ऑप्शन है निबंध लिखना, बी ऑप्शन है भाषण देना, सी ऑप्शन है प्रमेय सिद्ध करना और डी ऑप्शन है चित्र रंगना। तो एक ऑप्शन सही है, जो दोस्तों सही ऑप्शन है उसको आपको चुनना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार लगाओ, ठीक है। तो जो सही जवाब है क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे चित्र रंगना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पे तो बिना पढ़े ही आप स्टार लगाइए। पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ए ऑप्शन है स्किनर, बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन है पावलाव। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, टाइपिंग में, तो आप पावलाव से पढ़ना। प्लेटो। तो सही जवाब आपको देना है। सही जवाब आपका क्या होगा यहाँ पे, तो सभी का सही जवाब होगा क्या, थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मॉक टेस्ट बेटा तब तक चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। लगातार आपको बिल्कुल आपकी पूरी तैयारी करके एग्ज़ाम में बिठाएंगे इस बार 100%, ठीक है। कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। आपको नौकरी 27 तक, कितने तक टारगेट क्या है, 2027 तक नौकरी आपको करनी ही करनी है, लेनी ही लेनी है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और बिना पढ़े ही इस पे स्टार लगा दो दोस्तों। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। यहाँ से 100% क्वेश्चन फंसता है पेपर में। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। देखो जो नहीं है उसको आपको पकड़ना है। ए ऑप्शन है मौलिकता, बी ऑप्शन है अनुशासन, सी ऑप्शन है धारा प्रवाहिता और डी ऑप्शन है लचीलापन। तो एक ऑप्शन सही है, जो सही ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे चुनना है, ठीक है। यहाँ पे यही समस्या है क्योंकि ये मॉक टेस्ट के माध्यम से करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, बस और बस आंसर बता सकता हूँ। चलिए इसका सही जवाब आपको देना है। सही जवाब क्या होगा आपने समझ लिया होगा, ये हो जाएगा अनुशासन, ठीक है। क्वेश्चन हर बार जब भी टैट सी टैट सुपर टैट राजस्थान रीट जब भी पेपर फंसेगा तो इन्हीं में से बनेगा, इन्हीं में से, ठीक है, इन्हीं में से लौट फिर के क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है। तो जल्दी से बताइए, 796 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है। ए ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद।
ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन होगा सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो सकारात्मक दंड की बात यहाँ पे हो रही है। ए ऑप्शन है मित्रों के द्वारा उपहास, बी ऑप्शन है मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, बी ऑप्शन है मीन मेख निकालना बंद करना, डी ऑप्शन है ये है सभी। तो सही जवाब आपको देना है सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो ये हो जाएगा दोस्तों मित्रों के द्वारा उपहास। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। यानी 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। ए ऑप्शन है धर्म में, बी ऑप्शन है मानव शरीर में, सी ऑप्शन है यौन संबंधों में, डी ऑप्शन है विद्यालय में। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं विद्यालय में, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई भी ऑप्शन में डॉट लग रहा है तो वो कमेंट करिए, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ये पेपर में फंसने वाला क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है PWD अधिनियम 1995, बी ऑप्शन है PWD अधिनियम 1997, सी ऑप्शन है PWD अधिनियम 1992, डी ऑप्शन है PWD अधिनियम 1990। तो एक ऑप्शन सही है, जो सही जवाब है उसको आपको देना है। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा? वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, PWD अधिनियम 1995। चलिए ये क्वेश्चन देखो, जो आप देख रहे हो वो 800 नंबर, इस पे आप स्टार लगाओ। ये बहुत बार पेपर में छपा हुआ है अलग अलग स्टेट के अंदर, तो इस क्वेश्चन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। निम्न में से कौन सा भिन्न है, यानी कौन सा अलग है? तीन किसी कारण से एक जैसे हैं लेकिन एक अलग है। जो एक अलग है उसको आपको चुनना है। ए ऑप्शन है TAT, बी ऑप्शन है 16PF, सी ऑप्शन है क्लाउड पिक्चर टेस्ट, डी ऑप्शन है ड्रा-ए-मैन टेस्ट। तो सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने सही जवाब चुन लिया होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों? 16PF, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, स्टार लगाओ। क्वेश्चन अच्छा है, कुछ बच्चों को डायरेक्ट याद होगा, कुछ बच्चे थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देंगे। NCTE का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन है नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बी ऑप्शन है नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सी ऑप्शन है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, और डी ऑप्शन है नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 802 आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? जो नहीं है उसको आपको चुनना है। तो समझिए पहला ऑप्शन क्या रखा है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी ऑप्शन है निरंतर विकास का सिद्धांत, सी ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और डी ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत। एक ऑप्शन सही है, जो सही ऑप्शन है उसको आपको चुनना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन पे स्टार लगाओ। क्वेश्चन पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन है, लाजवाब है। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक जो शब्द है इसका क्या मतलब है?
ए ऑप्शन है संज्ञानात्मक, बी ऑप्शन है सहसंज्ञानात्मक, सी ऑप्शन है यह दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो सही जवाब आपको देना है। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी को पता होगा। सही आंसर क्या है? यह है दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इस पे भी आप स्टार लगाओ। पेपर में छपने वाला क्वेश्चन तो ये भी है। क्वेश्चन कह रहा है TAT परीक्षण की कार्ड संख्या है, यानी इस परीक्षण में कार्डों की संख्या जो है वो कितनी होती है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 20 और सी ऑप्शन है 10 + 10 + 10 यानी 30 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? सही जवाब होगा सी ऑप्शन यानी 30। ठीक है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में 30 वाला ऑप्शन ना हो और 31 हो तो आपका ये 31 बिल्कुल सही होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। ए ऑप्शन है अति अहम, ईदम, अहम। बी ऑप्शन है ईदम, अहम, अति अहम। सी ऑप्शन है अहम, अति अहम, इदम। डी ऑप्शन है इदम, अति अहम, अहम। तो एक ऑप्शन सही है। जो सही वाला ऑप्शन है उसे आपको दोस्तों चुनना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इदम, इदम, अहम, अति अहम, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है, यानी न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है। ए ऑप्शन है अधिगम बढ़ाने हेतु, बी ऑप्शन है प्रत्येक स्तर के लिए, सी ऑप्शन है अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु, डी ऑप्शन है विद्यालय सुधार हेतु। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। सही जवाब क्या होगा? तो न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता है अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु, अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अच्छा है, लाजवाब है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थितियों में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। कथन है। ये कथन किसका है? EC डेल्टा, PN राय, सी ऑप्शन है थॉमसन, डी ऑप्शन है जोहान्सबर्ग। तो दोस्तों एक ऑप्शन सही है। जो सही है वो आपको चुनना है। तो सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगाओ इस पे। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं, यानी अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं। ए ऑप्शन है आशुबेल, बी ऑप्शन है प्याजे, सी ऑप्शन है हल, डी ऑप्शन है स्किनर। एक ऑप्शन सही है। जो सही ऑप्शन है उसको आपको यहाँ पे चुनना है। तो अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जो जनक हैं वो कौन होगा? वो हो जाएगा आपका स्किनर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्वेश्चन कह रहा है किसी विधि में उद्दीपन अनुक्रिया में मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन है प्रश्नकर्ता विधि, बी ऑप्शन है मनोभौतिक विधि, सी ऑप्शन है आत्मनिष्ठ अंकन विधि, डी ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रयोगात्मक विधि। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 810। दोस्तों मैंने आपसे कहा आपका हर लाइक, हर कमेंट हमें और भी बेहतर प्रेरणा देता है दोस्तों। इसलिए आपको करना क्या है? आपको कमेंट करना है और लाइक करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? स्टार लगाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है।
ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? तो एक ऑप्शन जो सही है उसका आपको चुनाव करना है। ए ऑप्शन है विशेषता, बी ऑप्शन है मूल्यांकन, डी ऑप्शन है आत्मानुभूति, सी ऑप्शन है दोस्तों आत्मानुभूति, डी ऑप्शन है अनुप्रयोग। जो सही ऑप्शन है उसका आपको यहाँ पे जवाब दोस्तों देना है। ठीक है, जो सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो तक हम देखो 810 नंबर तक पहुंच चुके हैं। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वो प्ले लिस्ट पर जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपसे फिर कहा, आपका हर लाइक हर कमेंट हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा देता है दोस्तों। तो बस बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।